गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि 4 महीने में आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपको ये रीडिंग मिले तब से आप 4 मंथ्स का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये ऑरेंज मार्बल, ग्रुप नंबर 2 के लिए ग्रीन मार्बल और ग्रुप नंबर 3 के लिए ब्लू मार्बल। आप वीडियो को पॉज करके आराम से सारी मार्बल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है वो वाला ग्रुप चूज करिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज मार्बल चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि 4 महीने में आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। द एम्परर, ऑसम। आप में से कुछ लोगों का साइन एरीज हो सकता है। 2 चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। पहली तो ये कि आप में से जो लोग अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। आपको उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। आप में से बहुत लोगों का आपकी जॉब में प्रमोशन भी होता हुआ द एम्परर कार्ड के साथ में नजर आ रहा है। एक और मैसेज जो इस कार्ड से मिलता है वो ये है कि आने वाले 4 महीनों में कोई मेल फिगर आपकी लाइफ में, आपके फादर या आपके बॉस या आपके पिता समान कोई इंसान आपके जीवन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप उनकी कोशिशों को कितना कामयाब होने देते हैं वो ऑफ कोर्स आपके ऊपर है, लेकिन ये जो कोई भी इंसान है ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश इस चीज की करेगा। व्हाट एल्स स्पिरिट, ग्रुप नंबर 1 के आने वाले 4 महीने कैसे रहने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे आपके बढ़ने वाले हैं। पैसों को लेकर आपकी अगर अभी कोई भी दिक्कत चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, वो खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप लोग इस वक्त किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी जरूरतों के लिए, आपको दूसरों से पैसे लेकर अपना काम करना पड़ता है, तो वो चीज भी 4 महीने में खत्म होती हुई नजर आ रही है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट एम्परर टू द 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि आप में से जिन लोगों का ध्यान इस वक्त करियर के ऊपर ज्यादा है, आप लोग अगर अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना चाहें या फिर आपने मान लीजिए अभी किया है, तो आने वाले 4 महीने में आपके बिजनेस में आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है। पैसों की सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूव हो रही है। ग्रुप नंबर 1 देख लेते हैं और क्या होने वाला है आपके आने वाले 4 महीनों में। द डेविल, इंटरेस्टिंग। किसी चीज से या किसी इंसान से आपको थोड़ा अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकता है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के साथ कहना नहीं चाहिए लेकिन मैसेज मिल रहा है तो ऑफ कोर्स आई विल पुट इट फोर्थ। जब आपकी लाइफ में पैसे बढ़ें तो उस चीज को अपने सर के ऊपर मत चढ़ने दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा होने दिया तो फिर आप उस जाल में ऐसा फंस जाएंगे ग्रुप नंबर 1 कि बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स टू द डेविल इंडिकेट करता है कि क्योंकि अभी आप लोगों की पैसे की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है और 4 महीने बाद अचानक से बहुत इंप्रूव होने वाली है, इसीलिए ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, शायद आप में से सबके साथ ऐसा ना हो, लेकिन एक टेंडेंसी दिख रही है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये पैसा आपके सर पे चढ़कर थोड़ा तांडव कर सकता है। तो अब जब आपको पता चल गया है कि ये चीज होने के चांसेस हैं तो आप उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं कि ऐसा ना हो। आप जितने ज्यादा पैसे आने के बाद भी आप जितना ज्यादा हम्बल रहें, दूसरों से पोलाइटली पेश आएं, उतना बेहतर रहेगा। कोई खराब आदतें या लत आपको लग सकती है पैसे आने के साथ ही साथ। ये जुए की लत हो सकती है, शराब की लत हो सकती है, स्मोकिंग की लत हो सकती है, तो मत होने दीजिएगा ये सारी चीजें, क्योंकि इन सब में पैसा वेस्ट होता है। द हैंग्ड मैन लेकिन आपके लिए रिवर्स में निकल कर आया था। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अभी अटके हुए हैं, जिसमें अभी आपको इतनी कोई खास सक्सेस नहीं मिल रही है, वो भी 4 महीने में खत्म होती हुई नजर आ रही है। द फूल, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। और मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि हमें इतने करियर से रिलेटेड मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं ग्रुप नंबर 1, ये कोई नई जॉब हो सकती है, ये कोई नया बिजनेस हो सकता है जो आप स्टार्ट करने वाले हैं। आप में से बहुत लोग रिलोकेट भी कर सकते हैं। द एम्परर टू द फूल यहाँ पर खास तौर पर विद द डेविल इन बिटवीन दिखाता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्रुप नंबर 1 जिनके दिमाग में ऑलरेडी एक आइडिया है, एक
कोई चीज़ है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसमें आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर बिजनेस ना भी हो तो उस फील्ड में आप नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन कोई मेल इंसान, आपके पिता या लाइक आई सेड कोई पिता समान इंसान या करंट कंपनी का बॉस जो भी है, वो आपको ऐसा करने में रोक रहा है, वो आपको ऐसे करने में बाधा डाल रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ने देना है अपने सपनों के ऊपर। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आपने अपने दिल की सुनी जो आप करना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी अलग फील्ड में हटकर नौकरी हो, चाहे वो किसी क्रिएटिव चीज को बिजनेस में परिवर्तित करना हो, अगर आप लोग कर ले गए तो आपको उसमें बहुत सफलता मिलेगी, बहुत पैसे मिलेंगे। इसीलिए ये जो कोई भी इंसान है, इसको मत डोमिनेट करने दीजिएगा अपने डिसीजंस को। आपके डिसीजन है, आप खुद लीजिए, किसी और के कहने पर मत लीजिएगा। देख लेते हैं और क्या होने वाला है आपके आने वाले 4 महीनों में ग्रुप 1। द हाई प्रीस्टेस, आप लोगों का इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाला है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव बहुत बढ़ेगा। यहाँ पर कांटे की टक्कर भी देते हुए आप नजर आ रहे हैं इस इंसान को। इनफैक्ट आप लोगों में अपने पैशन को लेकर जुनून इतना बढ़ता हुआ आप में नजर आ रहा है कि ये इंसान आपसे जो भी बोलेगा आप उसका पलटकर जवाब देंगे। शायद पहले आप लोग चुप रह जाते थे, आप लोग ज्यादा नहीं बोलते थे, जो करने को बोला जाता था आप लोग चुपचाप करते रहते थे, लेकिन अब वो एनर्जी आने वाले 4 महीनों में शिफ्ट होगी। ऑल्सो अपने ये जो अगर आपका नया बिजनेस आइडिया है या नई फील्ड है जिसमें आप नौकरी के लिए घुसना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड भी आप पढ़ाई और करेंगे और अपनी नॉलेज इंप्रूव करेंगे। आप में से जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अगर अभी आपको फंड्स की कमी की वजह से आप नहीं जा पा रहे थे, तो वो मुसीबत भी आपकी पैसों वाइज खत्म होती हुई नजर आ रही है और आप अपनी हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, अगेन वही मैसेज मिल रहा है कि कोई इंसान आपको जितना उसकी तरफ से मुमकिन होगा रोकने की कोशिश करेगा कि इस चीज पर काम मत करो, ये तो फिजूल का काम है, या क्यों करना, इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, ये सब चीज करके उनकी मत सुनिएगा। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको अपने गट फीलिंग से, अपने इंट्यूशन से कहीं ना कहीं ये बात मेरे कहने से पहले से भी मालूम है कि ये जो कोई भी आइडिया या जो कोई भी नौकरी आप करना चाह रहे हैं, जो आपको इस वक्त करने नहीं दी जा रही है, अगर आप कर ले गए तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। इसीलिए दूसरों की बातें मत सुनिएगा और अपनी मेहनत जारी रखिएगा। जरूरी नहीं है आप ये चीज सबके सामने दर्शाएं। ये कार्ड रिवर्स में निकल कर आया है, इससे ये इंडिकेट होता है आप चाहें तो इस इंसान से छुपाकर भी अगर आप ये चीज चालू करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी हर एक निजी बात सभी के साथ शेयर करें। एक और मैसेज जो मिल रहा है यहाँ पर वो ये है कि आपके दोस्तों में से कोई है, ग्रुप नंबर 1, जो कहता तो आपको अपना दोस्त है, लेकिन वो आपका भला नहीं चाहता है, सिर्फ ऐसा दिखाता है कि वो आपका भला चाहता है। अगर आपको मेरे कहने पर किसी का नाम आपके जहन में आया तो जी हाँ, यही वो इंसान है जिसकी यहाँ पर स्पिरिट आपसे बात कर रहे हैं। खास तौर पर उस इंसान के साथ तो बिल्कुल भी अपनी सारी डिटेल, सारी चीजें, दिमाग में क्या आ रहा है, क्या करने का सोच रहे हैं, मत शेयर किया करिए। बहुत सोच समझ कर उस इंसान के साथ चीजें शेयर करिएगा। और क्या हो सकता है ग्रुप नंबर 1 के साथ? 2 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं बाहर जाने को आपको मिलेगा। ये जो आप जो नया बिजनेस चालू कर रहे हैं उस सिलसिले में, या फिर ये जो आपको नई नौकरी मिलने वाली है आपके मनपसंद फील्ड में, उस सिलसिले में भी आप रिलोकेट कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पर। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप क्यों कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं अपने पिता के साथ या उस पिता समान इंसान के साथ, क्योंकि शायद वो नहीं चाहते हैं कि आप घर छोड़कर कहीं और जाएं। ये दूसरी जगह जाना हायर एजुकेशन के लिए भी हो सकता है। शायद आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप कहीं और जाकर नौकरी करें या आप कहीं और जाकर पढ़ाई करें, बट उनकी मत सुनिएगा, प्यार से समझाने की कोशिश करिएगा, उनको बताइएगा कि आपको अपने ऊपर यकीन है, इसीलिए अब वक्त आ गया है कि वो भी थोड़ा आपके ऊपर भरोसा करें।
द चैरियट अगेन, आप में से बहुत लोगों को इनफैक्ट किसी फॉरेन कंट्री में जाने को मिल सकता है नौकरी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए। उससे रिलेटेड आपकी जो भी समस्या चल रही थी वो खत्म हो रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपका बॉटम ऑफ द डेक। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये इंडिकेट करती है कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इस बार इन 4 महीनों में स्पिरिट आपको ऐसी क्षमता दे रहे हैं, ऐसी ताकत दे रहे हैं कि आपको जो करना पड़ा आप करेंगे। साम दाम दंड भेद, जो आपको लगाना पड़ेगा आप लगाएंगे, लेकिन करेंगे आप अपने मन की ही, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं आपको सक्सेस जरूर उसमें मिलेगी। अगर आप लोग अभी सिंगल चल रहे हैं तो कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो थोड़ी टॉक्सिक टेंडेंसीज रखता है, वो आपकी लाइफ में वापस से एंट्री मारने की कोशिश कर सकता है। ये कोई टॉरस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो आपसे डिस्टेंस पर रहता है, लेकिन आपको मालूम है अंदर से कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए आप इस रिश्ते पर अभी काम नहीं करना चाह रहे हैं। आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। ये इंसान आप में से कुछ लोगों के लिए आप में से उम्र में बड़ा है और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आप में से उम्र में छोटा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो पहले आपको दगा देकर चला गया था और अब बहुत कन्वीनियंटली वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा। बट मेरा सुझाव यही रहेगा कार्ड्स के बेसिस पर कि आप उसको दूसरा मौका मत दीजिएगा, क्योंकि द डेविल कार्ड शो कर रहा है कि वो आपके लिए ठीक नहीं रहने वाला है। हेल्थ आपकी जहां तक है अच्छी ही बनी रहेगी ग्रुप नंबर 1, तो उसकी आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट, व्हाट मैसेजेस डू यू हैव फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज? थैंक यू। वन मोर। ऑलराइट, तो पहला मैसेज है आपके लिए किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स और दूसरा है प्रॉम्प्टिंग, तीसरा है सर्विस। ऑलराइट, स्पिरिट आपको ये बोल रहे हैं, पहली चीज तो आने वाले 3 महीनों में आपको वो अपनी तरफ से इतनी पावर दे रहे हैं कि आपकी बात काटने से पहले लोग 2 बार सोचेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की भी तो आप उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपने रास्ते पर आप निकलेंगे। इस चीज में कोई आपकी मदद कर सकता है, किसी की आप मदद ले सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उस दोस्त की बात नहीं कर रही हूं जिसका नाम आपके जहन में आया था जब मैंने बोला था कि वो आपके हित में नहीं सोचता है, वो नहीं, कोई और ऐसा इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है अपने आपके पेरेंट्स के सामने आपकी बात रखने में या और भी किसी चीज में। उस इंसान की आप मदद ले सकते हैं अगर आप और थोड़ा शांति से अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स के आगे या ये जो कोई भी इंसान है उसके आगे आप रखना चाहें। दूसरों की मदद आप करें, अगर आप चैरिटी वर्क करें, अगर आप थोड़े डोनेशंस दें आने वाले 4 महीनों में तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। दूसरों की मदद करते वक्त ये उम्मीद मत रखिएगा कि वो भी पलट के आपके लिए कुछ करे, क्योंकि उससे पूरी चीज काउंटर हो जाएगी। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा मैसेज जो इस कार्ड से आपके लिए मिल रहा है कि जितना आप दूसरों के लिए करेंगे वो अच्छा कर्मा लौट कर आपके पास दुगना होकर आएगा ग्रुप नंबर 1। तो बहुत पावर आपको स्पिरिट दे रहे हैं आने वाले 4 महीनों के लिए, उसका जमकर यूटिलाइजेशन करिएगा। ऑलराइट, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ग्रीन मार्बल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आने वाले 4 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ऑलराइट, तो स्पिरिट ग्रुप नंबर 2 के लिए आने वाले 4 मंथ्स उनके कैसे रहने वाले हैं, क्या होगा उनके साथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी के साथ पार्टनरशिप में आप एंटर कर सकते हैं, रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी नौकरी में हैंड ओवर किया जा सकता है करने के लिए। किसी के साथ अगर आपके रिश्ते खराब चल रहे थे तो उनमें भी सुधार आ सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत आसानी से अपने दिल की बात सामने
नहीं रखता है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पोसेसिव भी हैं, आपसे दूरी पर रहता है ये इंसान। इसके साथ अगर आपके रिश्ते बिगड़े हुए थे तो वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, उस चीज़ की ओर दोनों लोग कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा आपको आने वाले 4 महीनों में अपने पैसे सोच समझ कर खर्च करने होंगे। अगर आप अभी से सेविंग्स करने की आदत डाल सके तो ज़रूर डालिएगा। फिजूल खर्ची करने से आपको बचना है। ग्रुप नंबर 2, 2 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ट्रैवलिंग का मौका आपको मिल सकता है, खासतौर पर नौकरी के सिलसिले में आपका आना जाना लगा रह सकता है बाहर। यहाँ पर एक प्रोग्रेशन और दिखाई दे रहा है कि जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे थे, जिससे आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, वो इंसान आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड चलेगा कि उसको आपके साथ वापस से एक होना चाहिए या नहीं। लेकिन अभी जो स्थिति है उससे तो कहीं ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है आने वाले 4 महीनों में। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है ये इंसान आपको लेकर। ये आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ये चीज़ ये इतने आसानी से दर्शाते नहीं है, जैसे कि हमने 4 ऑफ पेंटिकल से ही देखा था। आपके लिए ये बहुत फीलिंग्स रखते हैं, बहुत पैशन रखते हैं, बहुत इमोशंस रखते हैं, लेकिन वैसा अपने बर्ताव में नहीं झलकने देते, ना ही जब आप इनसे बातचीत करने की कोशिश करती हैं या करते हैं तो वो चीज़ वो सामने आने देते हैं। कहीं दूर जाकर आपके करियर में भी एक नई शुरुआत होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। पैसों की सिचुएशन भी आपकी 3 to 4 इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है। आप में से जो महिलाएं हैं वो आने वाले 4 महीनों में प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर आप उस चीज़ की ओर कोशिश कर रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पर साकार होती हुई नजर आ रही है। ये भी गौर करने वाली बात है कि ये जो कोई भी इंसान है, ये आपसे भले ही अपनी फीलिंग्स जितना छुपा कर रखे, लेकिन वो देखता आपको एज द एम्प्रेस है, यानी कि वो आपको एक ऐसी इंसान के रूप में देखता है जिसके जैसा आज तक उसे कोई और मिल नहीं पाया है। इस वजह से भी वो थोड़ा घबराकर उन्होंने खुद को रिट्रैक्ट किया है आपसे। इस कनेक्शन की इंटेंसिटी इतनी है, इस कनेक्शन की गहराई इतनी है, वो इतना स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं, और इससे आपसे मिलने से पहले उन्होंने कभी किसी के लिए इतना स्ट्रांगली महसूस नहीं किया है। इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा सोच समझकर, या सोचते इतना सारा है लेकिन बताते सिर्फ इतना सा है, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप में से बहुत लोगों को करियर में भी प्रमोशन मिल सकता है। आप पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, खासतौर पर किसी महिला के साथ। आपकी माँ के साथ अगर आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, या माँ समान किसी औरत के साथ आपके संबंध अगर अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। द डेविल, एक टॉक्सिसिटी है इस कनेक्शन में जिसकी ओर आपको काम करने की कोशिश करनी होगी। ये इंसान अपने डरों में इतना जकड़ा हुआ है कि ये अपनी असली फीलिंग्स को सरफेस पर आने ही नहीं देता है। ये कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है इनका साइन। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा इंसान है जिसकी मदर इनके ऊपर बहुत हावी रहती हैं, इनके निजी डिसीजंस को लेकर, और इनकी मदर को शायद आप पसंद नहीं हैं, या फिर शायद उन्हें आपके बारे में मालूम तक ना हो, बट इन जनरल वो अपने बेटे या बेटी की निजी जिंदगी में बहुत दखल अंदाजी करती हैं, और उस वजह से भी ये चाह कर भी आपकी ओर इतना कोई खास एक्शन नहीं ले पाते हैं, या इतनी कोई अपने दिल की बात खुलकर नहीं कर पाते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कन्फ्रंटेशन होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है आप में और इनके बीच में। आप इनको हौसला देती हुई या देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अपने लिए खड़े हों, बोलें,
जो इनका दिल कर रहा है करने का वो ये करें, और इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। इस महिला की वजह से ये नहीं बोल पाते। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक मैरिड इंसान है और ये अपनी बीवी की वजह से आपकी ओर एक्शन नहीं ले पाते हैं। हालांकि इस रिश्ते में ये कोई खास खुश नहीं है। ये रिश्ता उनको एक बोझ जैसा, एक मजबूरी जैसा ज्यादा लगता है। इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व्ड हो सकते हैं। इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं और आपकी ओर एक्शन नहीं ले रहे हैं। द डेविल टू द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत लोग आने वाले 4 महीनों में अपनी तरफ से इस इंसान को कट ऑफ करने की भी इनफैक्ट कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये अपनी तरफ से आपकी ओर कोई खासा एक्शन नहीं ले रहे हैं। हालांकि चीजें थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही हैं बस, बट उस स्तर तक नहीं जितना आप चाहेंगे ग्रुप नंबर 2। और इसीलिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आप इनको कुछ खरी खोटी सुनाकर इनसे खुद को डिटैच करने की ओर बढ़ सकते हैं। डेथ और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपने खुद को इस इंसान से डिटैच कर लिया ग्रुप नंबर 2, तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। ये उम्र में आपसे छोटा हो सकता है, ये कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैज, जिससे अभी आप डील कर रहे हैं वो कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है या टॉरस या वर्गो। बट डेथ कार्ड इंडिकेट करता है कि इस रिश्ते को खत्म करके आने वाले 4 महीनों में आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान एंटर कर सकता है जो जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है। उसके ऊपर कोई बाधाएं नहीं है, कोई बंधन नहीं है। वो अपनी मर्जी से और जितना चाहे आपकी ओर एक्शन ले सकता है। तो ये एक अच्छी चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ऑफकोर्स आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप इस नए इंसान को मौका देना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप इसी चीज में उलझे हुए रहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस रिश्ते का जो यहाँ पर चल रहा है इस इंसान के साथ, उसका कोई खास फ्यूचर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके ऊपर बंदिशें बहुत ज्यादा हैं। बट ये जो दूसरा इंसान है इसका ध्यान आपकी ओर है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप काम करते हैं या काम के सिलसिले में आपकी इनसे मुलाकात हुई है। आप में से बहुत लोग अभी जो नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको पैसे कम मिल रहे हैं। वो नौकरी आप छोड़कर किसी दूसरी दिशा में नौकरी का प्रयास अगर करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। सेहत आपकी यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। उसकी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपकी कोई समस्या चल रही है, कोई हेल्थ एलिमेंट चल रहा है, तो वो डेथ कार्ड के साथ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब डेथ कार्ड को लिटरली मत लीजिएगा, इसका वो मतलब नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आपकी चिंताएं और आपके दुख खत्म होकर एक नई शुरुआत होना ये कार्ड दर्शाता है। हालांकि इसमें बना स्केलेटन वगैरह हुआ है, लेकिन आपको इमेजरी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप इस टॉक्सिक इंसान को, भले ही इंसान टॉक्सिक ना हो ग्रुप नंबर 2, बट गाइस ये जो कनेक्शन है ये टॉक्सिक है। क्योंकि एक बात है आपकी ओर आपके लिए फीलिंग्स रखना, एक बात है, और उन पर एक्शन लेना और आपको वो खुशियां देना जो आप डिजर्व करती हैं वो अलग बात है। और वो ये इंसान नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर नजर आ रहा है कि अब आप लोगों का बिल्कुल हो गया है। आप लोग अब और इसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। शुरुआत में आप, आने वाले 4 महीनों की शुरुआत में आप इस चीज के ऊपर कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप खुद नोटिस करेंगे कि ये इंसान आपको वेट ज्यादा करा रहा है, एक्शन कम ले रहा है, तो फिर थक हार कर आप इनको खूब अच्छे से सुनाकर उस चीज से हटते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आपकी लाइफ में एक दूसरे इंसान की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। ऑलराइट, अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं ग्रुप नंबर 2। मूविंग, चेंज इज हैपनिंग। ऑसम, चेंज तो हो ही रहा है, जो डेथ कार्ड से हमें पहले ही टारो ने बता दिया था। आप लोगों में से बहुत लोग एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं नौकरी के सिलसिले में, या फिर आप घर शिफ्ट कर सकते हैं, वो चीज भी हो रही है। बट इस मूविंग को मैं यहाँ पर मूविंग ऑन भी इंटरप्रेट करूंगी आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। एंड ट्रस्ट में, अगर आप लोग मूव ऑन कर गए इस इंसान से तो आपके लिए
इमोशनली और मेंटली एक बहुत बेहतर फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। चॉइस इज योर्स। ऑलराइट, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू मार्बल चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आने वाले 4 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिले उस वक्त से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं 4 महीनों का। तो आने वाले 4 महीने ग्रुप 3 के लिए कैसे होने वाले हैं। द सन, वाओ, पहला ही कार्ड आपके लिए टारो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड निकला है। दैट्स रियली ऑसम ग्रुप नंबर 3। मुझे नहीं लगता आपको किसी भी मामले में ज्यादा टेंशन की जरूरत महसूस होगी, बट लेट्स सी और क्या निकलता है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, कोई वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो आपसे अपने प्यार का इजहार कर सकता है और आप दोनों साथ में रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत आसानी से अपने दिल की बात नहीं बोलता है, क्योंकि वो वाटर साइंस की ट्रेट होती है इन एनी केस। कोई नौकरी का ऑफर भी, इनफैक्ट कोई मनचाही नौकरी का ऑफर आपकी ओर आता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। द एम्परर, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका बॉस भी हो सकता है। दूसरा मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि ये इंसान आपसे उम्र में बड़ा है, शायद इसीलिए उन्होंने कुछ समय तक ऐसा सोचा था कि इस रिश्ते का कुछ शायद नहीं हो सकता, बट अब द सन कार्ड इंडिकेट करता है कि उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई है इस रिश्ते को लेकर। द डेविल, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है इस इंसान को आपसे, इसीलिए शायद बहुत लंबे समय तक इस इंसान ने कोशिश की थी कि वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ ना शेयर करे, आपको ना बताएं, बट 4 महीनों के भीतर में ये इंसान फाइनली ओपन अप होता हुआ आपके साथ में नजर आ रहा है। ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के अलावा एरीज या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। आप लोग अपने काम में भी बहुत ज्यादा बिजी होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत हेक्टिक आपकी वर्क लाइफ रहने वाली है। इनफैक्ट वर्क फ्रॉम होम तो खैर आजकल चल ही रहा है, बट उसमें भी आप लोगों का काम बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप इसे कुछ लोगों के लिए आपके बॉस से आपकी थोड़ी मतभेद हो सकती है, तो उस बात का ख्याल रखिएगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एग्जैक्टली पहले ये इंसान इस कनेक्शन में उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा था जितना आप कर रहे थे। आपकी ओर से कोशिशें ज्यादा रहती थी, हर वक्त अपनी तरफ से मैसेज करना, बर्थडेज पर विश करना, जितनी कोशिश आप कर सकते थे इस रिश्ते को सफल बनाने में वो आप करते थे, ना कि ये इंसान। बट अब 4 मंथ्स में वो एनर्जी शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। ये जो भी खराब फेज आप दोनों के बीच में चल रहा था वो सन कार्ड के साथ में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उस नेगेटिविटी के ऊपर फाइनली अब पॉजिटिविटी आ रही है और अब ये इंसान खुद को तैयार महसूस कर रहे हैं इक्वली भागीदार बनने में इस रिश्ते में। What else spirit for group 3? 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एग्जैक्टली अब ये तैयार हैं इस रिश्ते पर काम करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, एक मजबूत नींव बनाने के लिए इस कनेक्शन की। ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि पास्ट में एक रीजन जो ये इंसान आपकी ओर उतने एक्शन नहीं ले रहा था वो इसीलिए था क्योंकि ये अपने काम में बहुत बिजी थे, पैसे बनाने में बहुत बिजी थे।
बट अब द एम्परर कार्ड के साथ वो खुद को तैयार महसूस कर रहे हैं। वो खुद को अब उस स्तर पर ला चुके हैं जहाँ पर वो उनको उनका आत्मविश्वास अब बढ़ चुका है कि अब हाँ, वो अपने अलावा एक और इंसान का ख्याल रख सकते हैं, एक और इंसान की जिम्मेदारी वो उठा सकते हैं। इसीलिए अब वो आपको अप्रोच करेंगे। द वर्ल्ड, एग्जैक्टली। ये जो भी खराब साइकिल आप लोगों की चल रही थी वो खत्म होकर अब एक नया बेटर स्टार्ट आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है इस वक्त, या आप लोगों से डिस्टेंस पर रह रहा है, किसी दूसरी सिटी या स्टेट में रह रहा है, और इसमें और आप लोगों में थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस भी है। या तो ये और आप अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं या अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं। थोड़ा पैसों वाइज भी आप लोगों में डिवाइड हो सकता है। आप में या इनमें से किसी एक के पास दूसरे से ज्यादा पैसे हों, घर वालों के पास में, वो स्थिति भी यहाँ पर है। बट रिगार्डलेस, ये इंसान पास्ट में खुद को रोके हुए था क्योंकि तब इनका फोकस अपने करियर के ऊपर था। बट अब वो जो भी हासिल करना चाहते थे अपने करियर में वो कर चुके हैं, और वापस से इनका ध्यान अब आपके ऊपर आ गया है। मुझे नहीं लगता कभी भी इन्होंने उस बीच में आपसे प्यार करना बंद किया था। वो फीलिंग्स हमेशा से इनके पास थी। इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था। लेकिन क्योंकि तब उनकी प्रायोरिटी उनका काम था, इसीलिए वो आपको उतना खुलकर अप्रोच नहीं करते थे, इस रिश्ते में उतना इन्वेस्ट नहीं करते थे जितना आप कर रही थी या कर रहे थे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, दो चीजें। पहला तो जैसे कि मैंने बोला था, आपका काम का बर्डन इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज ये दिखा रहा है कि पास्ट में ये इंसान के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी कि इन्हें दिखाई नहीं देता था आगे का रास्ता। इनको समझ ही में नहीं आता था ये आपको अप्रोच करें भी तो कैसे और कब, क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां चल रही थी कि वो उस समय एक रिश्ते को या इतने एक गहरे रिश्ते को संभालने के लिए तैयार नहीं थे। बट अब द वर्ल्ड कार्ड इंडिकेट करता है कि ये पैटर्न अब खत्म होकर उन्हें साफ, उनका दृष्टिकोण और साफ होगा। उन्हें समझ में आएगा कि वो क्या चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं द सन कार्ड में हमने देख ही लिया है। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और इसीलिए जब वो अब आप अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत समझ रहे हैं तो वो आपको अप्रोच करेंगे। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, अब आपके ऑरेकल कार्ड से स्पिरिट का मैसेज आपके लिए क्या है वो देख लेते हैं। ब्लेसिंग्स, ये इंसान आपको एक ब्लेसिंग के रूप में देखता है। उन्हें मालूम है कि उनके आपके जैसा उन्हें और कोई नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट द वर्ल्ड कार्ड ये दर्शाता है कि आप जैसे भी हैं उन्हें बिल्कुल वैसे ही पसंद है। दुनिया घूम लेंगे वो, लेकिन उन्हें आपके जैसा और कोई नहीं। ओ गॉड, ये गाना है ना। ऑलराइट, बट इट्स ट्रू, उन्हें आपके जैसे और कोई ना तो मिला है, ना उन्हें आपके अलावा और कोई चाहिए है। जितना वो मेहनत करना चाह रहे थे, जो वो अपने करियर में हासिल करना चाह रहे थे, अब सब कुछ वो कर चुके हैं। अब बस एक चीज की कमी रह गई है, वो है इमोशनल ब्लेसिंग, इमोशनल खुशियां जो वो आपके साथ देखते हैं, और इसीलिए अब वो आपको अप्रोच करेंगे। बहुत ही सडनली ये हो सकता है, शायद आपको भी ना दिखे ये चीज होते हुए। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उस अंदाज में, और उस समय ये चीज आपके साथ अचानक से हो जाएगी। क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि इंसान कब और कितना एक्सप्रेस करेगा ये कोई नहीं बता सकता है। इनकी फीलिंग्स ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में और छुपा कर रखते हैं, इसलिए आप कभी भी गेस नहीं कर सकते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या चल रहा है इनके दिल में। वो इनके अलावा और किसी को कभी ना पता चला है, ना पता चल सकता है। लेकिन आपको ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग अपनी लाइफ में मानते हैं। बहुत उम्मीद है इन्हें कि ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा आपके साथ में, और अब ये इसके ऊपर काम करने के लिए
तैयार। एक मैसेज आपको यहाँ पर देना चाहूंगी कि अपनी पीठ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। आने वाले 4 महीनों में पीठ में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो संभाल कर काम करिएगा। ज़्यादा भारी चीज़ें उठाना अवॉइड करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिएगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी। ऑलराइट,